नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दरअसल एक्टर्स के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि एक्टर जो किरदार अदा करता है पर्दे पर, वो किरदार घर नहीं ले जाता, वो वहीं तक सीमित होता है, उसके बाद वो अपने किरदार में आ जाता है। लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं जो किरदार वो निभाते हैं वो उनकी निजी ज़िंदगी पर असर दिखने लगता है उसका। जैसे आपको राजकुमार याद होंगे, पुराने हीरो, जब वो फिल्मों में जो कैरेक्टर करते थे, एक रॉयल कैरेक्टर करते थे, वो निजी ज़िंदगी में भी तकरीबन वैसे ही थे। और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि फिल्मों में एक शख्स विलेन का रोल करता है, खलनायक का रोल करता है, वो निजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी हरकतें करे? ये नहीं लगता ना, ये कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। बेशक पर्दे पर उस शख्स ने अब खलनायक को छोड़कर कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए, कॉमेडी शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदर का खलनायक, खास करके महिलाओं को बेइज्जत करने वाला जो खलनायक है, वो झलक अभी भी दिख रही है। और वो गंदगी जो उसके दिमाग में है वो समाज में उड़ेल रहा है और समाज को गंदा कर रहा है, मैं ये कहूँगा। और उस एक्टर का नाम है परेश रावल। जी हाँ, आप सुन के हैरान होंगे ना, परेश रावल, जिसको एक बहुत बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। मैं खुद उनकी फिल्में बहुत पसंद करता हूँ, खास करके उनकी कॉमेडी टाइमिंग तो ज़बरदस्त है। लेकिन पहले वो विलेन का रोल किया करते थे, याद है आपको? अब जब से इस देश में गुजरातियों का राज आया है, तब से इस शख्स का भी दिमाग खराब हो गया। एक बार सांसद भी रह लिए भाई साहब, ऐसा नहीं है। बीजेपी से 14 से 19 इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा, सांसद भी रहे हैं। लेकिन मेनली अब सांसद नहीं, एक्टर के तौर पर इनको जाना जाता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे हरकतें इन्होंने की कि उसके बाद जब मैंने छाना तो पाया कि दरअसल महिलाओं को लेकर इनकी सोच कितनी घटिया है। सिर्फ महिलाएं नहीं, कई बार ये पुरुषों को लेकर भी वो घटिया सोच का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, आप बेसिकली तो आप एक्टर हैं, आपको सब देखते हैं, आपकी फिल्मों को सब हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, कोई वो नहीं करता कि भाई मैं उस पार्टी का हूँ, मैं बीजेपी के नेता हैं, मैं नहीं देखूँगा। इनकी फिल्मों को सब देखते हैं ना, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि सबके जो सेंटिमेंट्स हैं उनका ध्यान रखें। आपकी पॉलिटिकल एक किसी के साथ, ठीक है, आप जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी एक दायरा होता है हर चीज़ कहने का। आप राजनीतिक विचारधारा के साथ चलिए, लेकिन अपनी जो भाषा है उस पर तो कंट्रोल रखिए। आप कितना नीचे गिर सकते हैं? एक्टर होके आप अपने आप को इतना बड़ा एक्टर मानते हैं और आप अपनी भाषा को लेकर, अपनी सोच को लेकर इतना नीचे गिरोगे, तब बात तो होगी आप पे, और ज़रूर होगी। दरअसल मामला हुआ कि कुछ दिन पहले, आपको मालूम है कि प्रीति जिंटा, जो एक ज़माने की एक्ट्रेस थी, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शहर से मैं आता हूँ, शिमला से, उसी शहर से वो आती हैं। स्कूल हमारे अलग अलग थे, लेकिन वो हमसे 1 साल जूनियर थी। हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, खैर वो अलग बात है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने देखिए ये ट्वीट किया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू द पीपल ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन हैज़ बिकमिंग सिनिकल। मतलब वो इस मोदी जी की भक्ति में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाई क्यों आजकल लोग जो है वो, सब लोग एक जो है वो हो गए, सिनिकल हो गए हैं। जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ़ करता है तो उसे भक्त कह दिया जाता है, अंधभक्त कह दिया जाता है। कह रही हैं कि ज़रा ठंडे हो जाओ, सच्चाई से में बाहर आइए। मतलब ये पूरा ट्वीट आपके सामने पढ़ लीजिए आप इसको। लेकिन इसी ट्वीट में एक, जहां मोदी जी की भक्ति कर रही हैं आप, कुंभ की तारीफ़ कर रही हैं, नो डाउट उसमें हिंदुत्व को लेकर एक हिंट दिया है, लेकिन वहीं पर एक लास्ट में लाइन जोड़ देती हैं कि मेरे से ये मत पूछना कि मैंने मतलब अंग्रेज़ से शादी क्यों की है, क्योंकि मैं उस आदमी से प्यार करती थी। सरहद पर कोई ऐसा शख्स था जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता था। अपनी फिल्म का डायलॉग लिखा, मैंने इसलिए उससे शादी की। खुद ही अपने ट्वीट में अपनी सफाई भी दे रही है कि भाई मेरे पे सवाल ना उठे, ताकि भाई तो खुद भी तो एक अंग्रेज़ से शादी की हुई, तो दूसरों को जो है वो ज्ञान दे रही है। खैर, उसके बाद एक किसी ने खबर निकाली, किसी ने वीडियो बनाया, एक खबर चली सोशल मीडिया पर कि एक बैंक ने इनके 18 करोड़ का लोन माफ़ किया, उसके एवज में ये मोदी भक्त बनी।
ये खबर चली तो प्रीति जिंटा ने उस पर रिएक्ट किया, प्रीति जिंटा ने डिनाई किया, प्रीति जिंटा ने कहा कि वो लोन मैं पूरी चुका चुकी हूँ। हालांकि उसके उन्होंने बाद में सबूत भी दिए। हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, वो अलग मामला है। वो हो गया मामला प्रीति जिंटा वाला मामला। प्रीति जिंटा फिर कुंभ जाके डुबकी लगाई, सब कुछ अपना जो है वीडियो शेयर किया, बहुत कुछ लिखा उन्होंने पोस्ट पे। लेकिन जब प्रीति जिंटा ने ये पहला ट्वीट किया था, उस वक्त एक मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने जो है वो आयशा खानम, उन्होंने सवाल उठाए थे प्रीति जिंटा से कि ये बदले रुख की वजह क्या है। तो किसी ने उसका प्रीति जिंटा और आयशा खानम की फ़ोटो लगाकर, बॉयल्ड अंडा नाम से एक कोई ट्विटर हैंडल है, इसने लिखा प्रीति जिंटा कैन कीप 100 हाउसेज मेड्स लाइक खानम अरफा। मतलब अरफा खानम जैसी 100 नौकरानियाँ रख सकती प्रीति जिंटा, क्योंकि अरफा खानम ने वो सवाल उठाया था, वो जो 18 करोड़ की लोन वाला है। चलिए, ये कोई भी ट्रोल था, कोई आम ट्रोल था, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन इस पर कूद पड़े जनाब परेश रावल, और भाषा देखिए क्या लिख रहे हैं। नो बिकॉज यू डोंट हायर ट्रैश टू क्लीन द ट्रैश। मतलब कि परेश रावल उस ट्विटर को कह रहे हैं, बॉयल अंडा को कह रहे हैं कि भाई नहीं, एक गंदगी को साफ करने के लिए दूसरी गंदगी को नहीं रखा जाता। यानी एक महिला पत्रकार को गंदगी कह रहे हैं, महिला पत्रकार को गंदगी कह रहे हैं। ये परेश रावल की सोच है एक महिला के बारे में, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और भी इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। उस पर आने से पहले ज़रा एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, प्रीति जिंटा का ही थोड़ा सा पहले टॉपिक पूरा कर लूं। प्रीति जिंटा जो अब जो है वो ज्ञान दे रही हैं और भक्ति दिखा रही हैं, वही प्रीति जिंटा के पुराने ट्वीट देखिए आप, 2013 के। क्या लिखती हैं? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग करप्शन, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट एंड वुमेन सिक्योरिटी, वी आर डिस्कसिंग रिलीजन। तब ये कहती थी कि रिलीजन से अच्छा, धर्म से अच्छा है हम नेशनल सिक्योरिटी, महंगाई, करप्शन, इन सब पे बात करें। आज क्या लिख रही हैं? आज कह रही हैं कि भाई इफ़ यू आर प्राउड हिंदू और इंडियन देन यू आर अंधभक्त। ऐसे लोग क्यों कहते हैं? लेट्स कीप इट रियल फोक्स एंड टेक पीपल फॉर व्हाट दे आर, नॉट हु वी थिंक दे शुड बी। ये ख्याल इनको 2013 में नहीं आया था। आज इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुँच गई है ये इन्हें नहीं मालूम। तब लिखती थी कि लाफिंग द ओनली वे टू सेव द रूपी इज़ टू हैव अ टाई अ राखी टू द डॉलर टू से मेरी रक्षा करना। आज तो खबरें बता रही हैं कि आरबीआई ने ज़बरदस्ती रोक रखा है, वरना डॉलर तो 100 से ऊपर जा चुका है, 102 से क्रॉस कर चुका है। आरबीआई ने ज़बरदस्ती उस 80 के आसपास रखा हुआ है। आज नहीं लिखेंगे प्रीति जिंटा ऐसा। खैर चलिए, बात परेश रावल की हो रही थी, तो मैंने आपको दिखाया कि क्या परेश रावल की सोच कैसी है, क्या उन्होंने लिखा था अरफा खानम के बारे में, कि एक जो है वो गंदगी उन्हें करार दिया था। जब मैंने इनका सारा सोशल मीडिया देखा तो पाया कि इनकी सोच तो दरअसल इससे भी कहीं ज़्यादा गंदी है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए। इसी मामले में एक बहुत अच्छी आरजे हैं साइमा, आपने सुना होगा उनको रेडियो पे, बहुत सारी जगह रेडियो पे। उन्होंने लिखा परेश रावल के इस कमेंट पे कि शेम ऑन यू सर परेश रावल, व्हाट अ डाउनफॉल फ्रॉम अ ग्रेट एक्टर। हाँ, एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, सॉरी, इससे पहले मैंने पहला शख्स पाया परेश रावल जो अपने ट्विटर हैंडल पे या एक्स हैंडल पे खुद अपने आप को सर लिखते हैं। सर परेश रावल, सर परेश रावल, अपने आप को खुद ही सर की उपाधि दे रखी है इन्होंने, सर परेश रावल लिखते हैं। खैर, तो फिर जब साइमा ने लिखा कि शेम ऑन यू @ सर परेश रावल, व्हाट अ डाउनफॉल फ्रॉम अ ग्रेट एक्टर, क्या सटीक बात लिखी। तो इनको, ये भी महिला हैं साइमा, फिर इनको क्या लिख रहे हैं? सो इफ़ आई से नाइस थिंग्स अबाउट यू विल आई बिकम गुड ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट एक्टर अगेन। तंज देख रहे हैं कैसे कस रहा है कि अगर मैं इनके बारे में अच्छी बातें लिखूं तो क्या फिर से मैं अच्छा आदमी और ग्रेट एक्टर बन जाऊंगा। तंज एक महिला पे। फिर उसके बाद आइए देखिए, एक और ट्वीट है 2024 का, जून 15 2024 का। मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय, माफ़ कीजिए, अरुंधति रॉय, मशहूर लेखिका, इनके कुछ पिक्चर शेयर करते हुए इनका एक ट्वीट को किसी ने मेघ अपडेट करके ट्वीट किया था, उसको रीट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं? द हेड क्वीन ऑफ टर्माइट क्लैन, यानी दीमक खानदान की हेड क्वीन। किसको कह रहे हैं?
अरुंधति रॉय को, जो दुनिया भर में जानी मानी लेखिका है। दीमक, ये इनका महिला को लेकर एक और। अब एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इन्होंने सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनके बारे में एक ट्वीट था, उसको शेयर करते हुए क्या लिखा, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये सुनीता केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं एक और महिला का। फिर आइए देखिए प्रियंका गांधी के बारे में, क्योंकि गांधी परिवार को कुछ ना कहे बगैर कुछ होता नहीं ना, भक्ति पूरी नहीं होती बीजेपी में। ये तो सबसे पहली शर्त है कि गांधी परिवार को गाली देनी है। प्रियंका गांधी का डॉक्टर रागिनी नायक ने एक जो है वो ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था जिसमें वो प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के रहने सहने के स्टाइल पे सवाल उठाए थे कि कैसे एकदम चमके रहते हैं, चेहरा चमक रहा है, सब कुछ है। उसको लिख रहे हैं, लो अब मोदी जी के साफ सुथरे रहने से भी दिक्कत है, कमाल की दिमागी गंदगी है। प्रियंका गांधी को दिमाग की गंदगी करार दे रहे हैं, प्रियंका गांधी के दिमाग में गंदगी है, ये कह रहे हैं मिस्टर परेश रावल। अब आइए एक और, ये देखिए, ये इन्हीं की पार्टी के एक जहरीले प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, जो कभी कांग्रेस में तलवे चाटा करते थे। उन्होंने, एक और पत्रकार है साक्षी जोशी, उनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, है ना। तो परेश रावल उस पर लिख रहे हैं, मिस इररेलीवेंट। ये साक्षी जोशी मशहूर पत्रकार हैं और इनके पति विनोद कापड़ी मशहूर फिल्म मेकर, मशहूर पत्रकार हैं। ये सोच है इनकी महिलाओं के बारे में। ये मैंने आपको इतने सारे दिखाए, अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ आपको दिखाए कि ये महिलाओं के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये परेश रावल हैं, द ग्रेट एक्टर, जो अपने आप को सर परेश रावल कहते हैं। ये इनकी हालत है। अब इसके अलावा भी आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पे चल रहे हैं और उनके व्हील चेयर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, व्हीलर डीलर ऑन व्हील चेयर। किसी की आपकी जो मेडिकल हालत है उसको भी नहीं बख्श रहे, उस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर भी तंज कस रहे हैं, उस पर भी ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़े बीजेपी के ट्रोल हैं, आपको दिखेंगे बहुत, 2 रुपीज़ ट्रोल, ऋषि बागड़ी करके। इन्होंने किसान आंदोलन पे सवाल उठाया था, कहा इतिहास गवाह है कभी भी आंदोलन टैक्स भरने वालों ने नहीं किया, सारे आंदोलन सब्सिडी लेने वाले करते हैं, यानी किसानों के बारे में कह रहे हैं। उस पर ये लिख रहे हैं, वाह वाह सच्ची और सटीक बात। मतलब ये मानते हैं किसान जो है वो सब्सिडी खोर होते हैं, सब्सिडी लेते हैं। अब एक और है आनंद रंगनाथन, इनके बारे में क्या ही बोलूं। ये तो जो गंदगी करते हैं टीवी चैनलों में, अपने आप को लेखक बताते हैं, इनके भी हर ट्वीट को वेल सेड और वो करते हैं। ये हाल है इनका। उसके बाद फिर एक जफ़र, एक जो सबसे जो है वो मैं दो और आपको बताता हूँ, 2-3 और बताता हूँ जो मुझे बहुत अजीब लगे, जो परेश रावल को से। एक तो ये है कि देखिए, पुनीत विज करके हैं, इन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक मशहूर, आपको याद होगी नज़्म थी या जो भी कहें आप, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, याद है आपको होगी। ये थोड़ा सा उन्होंने शेयर किया था, ये सब दुआ हैं कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुझे खबर है दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़े ही है। ये एक पूरी वो है, पोएम है उनकी, शायरी है। ये शेयर किया तो इस पे परेश रावल की अब भाषा देखिए, लिख रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान किसके बाप का है, सवाल सिर्फ इतना है कि आपका बाप हिंदुस्तानी है या नहीं है। ये परेश रावल की भाषा है राहत इंदौरी के बारे में। राहत इंदौरी जैसे जाने माने मशहूर शायर के बारे में, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, मरहूम, उनके बारे में ये राय रखते हैं परेश रावल। और परेश रावल ने फिर एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, आजकल माँ बाप को लेकर भद्दे कमेंट करने वाले रणवीर अलाहाबादिया, उनको उनके हर एक ट्वीट को चीयर्स करते हैं, उनके तगड़े फॉलोअर हैं, उनके जो है चीज़ों को चीयर्स करते हैं। लेकिन हद जो परेश रावल ने
क्रॉस की थी वो हद मुझे लगता है ये है जब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत ही घटिया बात की। किसी ने राहुल गांधी के साथ एक गधे की पिक्चर शेयर की और लिखा कि कैन समवन रिमूव द डोंकी फ्रॉम दिस पिक्चर। परेश रावल कह रहे हैं यू मीन एम्प्टी द फ्रेम, मतलब दोनों को हटा दो। यानी राहुल गांधी को एक गधे के साथ कंपेयर किया। ये जफर कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता इसको, पर परेश रावल एक नाम है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को, राहुल गांधी को कहते हैं गधे से कंपेयर करते हैं। ये सोच है हमारे इस देश के प्रीमियर एक्टर्स की। इतनी गंदगी भरी है दिमाग में, और ये गंदगी ये सोशल मीडिया के जरिए इस समाज में उड़ेल रहे हैं। जब ऐसे लोग ऐसा जहर उगलेंगे, ऐसी गंदगी उड़ेलेंगे, तो जो छोटे 2 रुपए वाले ट्रोलर्स हैं उनका काम क्या है? वो तो गंदगी करेंगे ही। आप परेश रावल का पूरा एक्स का प्रोफाइल देखिएगा, आपको उसमें 2 ही चीज़ें मिलेंगी। एक तो जितने इस हिंदुस्तान में ट्रोलर्स हैं, वो घटिया ट्रोलर्स 2-2 रुपए वाले, सबको वो फॉलो करते हैं और सबको वेल सेड ये करते हैं, सबकी तारीफ़ें करते हैं। और दूसरा, जितने प्रोपोगंडा करने वाले जो संघी पत्रकार हैं या संघी जो अपने आप स्पीकर कहते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, मस्ट वॉच। और जितने संघी फेवर्ड एक्टर्स हैं उनकी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा इनके इसमें। जितने ट्रोलर्स हैं वो तो सबको फॉलो करते हैं और सबको प्रमोट करते हैं खूब, जबकि ऐसे लोगों से इन्हें दूर रहना चाहिए। ये प्रोफाइल है इनका। अब जब ऐसे लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो फिर इस देश में वो होता है जो नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले इस देश के प्रख्यात शायर, गीतकार, मशहूर स्टोरी टेलर जावेद अख्तर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब जावेद अख्तर को किसी ने ट्रोल किया, जब जावेद अख्तर ने तारीफ़ की थी विराट कोहली की इंडिया की जीत पे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, तो किसी ने लिखा, उल्टा सीधा लिखा जावेद अख्तर को, और जावेद अख्तर भी अपना जो है वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और लिखा कि बेटा, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज़ों के जूते चाट रहे थे, हमारे वाले आज़ादी के लिए जेल और काला पानी में थे। जावेद अख्तर को इस तरह का जवाब देना पड़ा एक घटिया से ट्रोलर को। क्यों देना पड़ा? क्योंकि रोज इस देश के एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को और पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को अपनी देशभक्ति प्रूव करनी पड़ती है। एक मरहूम शायर राहत इंदौरी के बारे में परेश रावल जैसा एक्टर पूछता है कि तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी था या नहीं। ये जहर, ये गंदगी, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स इस समाज में घोल रहे हैं। पर गलती इनकी भी नहीं है। दरअसल आप में से बहुत सारे लोग मुझे गुजरात से देख रहे होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मैं जो बात कहने वाला हूं वो उसमें सभी गुजरातियों को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जो गुजराती सो कॉल्ड मोदी भक्त हैं या बीजेपी से जुड़े हैं, उन लोगों ने इस देश को अपनी बपौती समझ लिया है। दरअसल वो गुजराती मानते हैं कि इस देश में वो राज कर रहे हैं, बाकी सब इनके नौकर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश में इस वक्त 4 गुजरातियों का राज चल रहा है। 2 दिल्ली में बैठे हैं, 2 मुंबई में बैठे हैं, 2 राजनीति कर रहे हैं, 2 बिजनेस कर रहे हैं। 4 गुजरातियों ने पूरे देश को चला रखा है। इसलिए जो गुजराती इनका समर्थक है वो हमें, आप सबको गुलाम समझता है या यूं समझता है कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ये देश तो सिर्फ गुजरातियों का है। इसलिए ये गुजरात से जुड़े जितने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, इनका भी जो है वो हालत ऐसी है कि रोज़ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। परेश रावल हो गया, मनोज जोशी हो गया, वो विपुल डी शाह हो गया प्रोड्यूसर, और पल्लवी जोशी होगी, ये सब कश्मीर फाइल्स वाली प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस, बहुत सारी, बहुत लंबी लाइन है, फहरिस्त लंबी है। ये सब गुजरात कनेक्शन वाले एक्टर्स भी दुनिया भर में जो है वो जहर घोल रहे हैं और एक तरह का सिनेमा बना रहे हैं, एक ही तरह का जो है वो कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव बनाने की।
और ये बात आप मान के चलिए, हम बात करते हैं कि नितिन गडकरी का जो विभाग है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको ये भी ज़रूर याद रखना चाहिए कि जितने भी इस देश में हाईवेज बन रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, सब के सब चेक करके देख लीजिए, सब की सब गुजरात की कंपनियां हैं। अभी जिस महाकुंभ को लेकर इतना बड़ा तामझाम रचा गया, वहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिले? सब गुजराती कंपनियों को। क्यों बीजेपी अयोध्या हार गई राम मंदिर बनाने के बावजूद? वो इसलिए कि वहाँ जितना काम हुआ सब का सब गुजरातियों को काम दिया गया, लोकल आदमी को एक छोटा सा काम भी नहीं मिला, इसलिए लोगों ने वहाँ बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जो महाराष्ट्र के हक का था वो सब कुछ गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। इस देश के हर नागरिक को ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे हक का पैसा गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है। जो गुजरात ओलंपिक्स टीम में एक खिलाड़ी जिसका नहीं होता, उसको ओलंपिक स्पोर्ट्स कोटे के लिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए 600-650 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। और मणिपुर जैसा राज्य जो इतने बॉक्सर्स देता है, या हरियाणा राज्य, उन्हें मुट्ठी भर, किसी को 60 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 20 करोड़ दिया जाता है। आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में जा रहा है और उस राज्य के लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, उन लोगों का जो इस सरकार के चाटुकार हैं। उन्हें लगता है कि वो इस देश के राजा हैं, बाकी हम सब प्रजा हैं। वो जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, किसी के खिलाफ कुछ बोल लें, कितना जहर उगल ले, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और बात सही भी है, मैंने खुद देखा है। किसी भी राज्य में चले जाइए, गुजरात नंबर की गाड़ी है तो पुलिस वाला भी हाथ देने से पहले डरता है। ये सच है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो वहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि मामला अगर छोटा मोटा पुलिस वाला गाड़ी पकड़ भी लेता है गुजरात नंबर की, फिर मामला जाएगा IAS IPS के हाथ में। और IAS IPS केंद्र सरकार से ज़्यादा डरता है आज की डेट में, राज्य सरकार से नहीं डरता। वो जानता है कि मुझे कहीं भी किसी भी जगह जो है वो किनारे कर दिया जाएगा, इसलिए गुजरात नंबर की गाड़ियों से भी लोग हाथ देने से पुलिस वाले डरते हैं। और गुजरातियों पे कार्रवाई करना तो दूर की बात। भारत में किसी भी राज्य में कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे सड़क से रिलेटेड है, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड है, पन बिजली से रिलेटेड है, कुछ भी है, ऊपर बैठे हैं अदानी अंबानी, उनसे जो बचता है नीचे वो छोटे भी सब गुजराती हैं। यानी जो इस देश में चल रहा है, जो कमा रहा है, वो सब का सब गुजरात जा रहा है। और हमारे और आपके हवाले है तो सिर्फ ये कि तुम हिंदू हो, जाके डुबकी लगाओ, डुबकी नहीं लगा रहे तो तुम हिंदू नहीं हो। सरकार से सवाल, सरकार की चाटुकारिता करते हो तो तुम हिंदू हो, अगर सरकार से सवाल पूछते हो तुम राष्ट्रद्रोही हो। इस रास्ते पे चल के अगर देश के साथ कल को कुछ और होता है तो इसकी जिम्मेदारी इन लोगों के साथ साथ हमारी भी है, क्योंकि जुल्म करने वाला जितना जिम्मेदार होता है, जुल्म सहने वाला भी उतना ही होता है, और जुल्म देखने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। नमस्कार।